हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक चैप्टर 20, प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के द्वारा। हम हरिनाम, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में हरिनाम के बारे में क्या बोला है। तो यहाँ पर कुछ प्रभुपाद जी के कोटेशंस हैं, जैसे हम जो डेली पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पर कुछ कोटेशंस दिए हुए हैं। पहला है चारुदास को पत्र 1972 का। एक कृष्ण भावनामय व्यक्ति किसी भी स्थान से भयभीत नहीं होता, अपितु वह प्रत्येक परिस्थिति में निरंतर जप करना चाहता है। तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, उसमें इसमें लिखते हैं, भगवान लिखते हैं कि मेरा जो भक्त है उसके लिए स्वर्ग और नरक एक समान है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्वर्ग में है या नरक में है, क्योंकि वो एक भक्त का एकमात्र कार्य क्या होता है कि वो जहां भी रहे उसे बस श्री कृष्ण की सेवा करनी है, चाहे वो नरक में हो चाहे वो स्वर्ग में हो। और अगर भगवान की सेवा करने के लिए उसे नरक में भी जाना पड़े तब भी वो भयभीत नहीं होता। भगवान की सेवा के लिए एक भक्त कहीं भी जा सकता है। तो आपको एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आपके शिष्य पाकिस्तान भी जा सकते हैं प्रचार के लिए। प्रभुपाद जी ने बोला यस, ऑफ कोर्स। तो ये तो बस इंटरव्यू हुआ। प्रभुपाद जी ने खुद से नहीं किसी को बोला कि तुम जाओ। तो जब प्रभुपाद जी के एक अनन्य शिष्य हुए हैं ब्रह्मानंद प्रभु, जब उन्होंने ये सुना तो प्रभुपाद उन्होंने सोचा प्रभुपाद जी ने बोला है तो प्रभुपाद जी का कथन सत्य होना चाहिए। तो वो एक अपने एक अन्य साथी के साथ बैक पैक करके पाकिस्तान पहुंच गए और वहां उन्होंने प्रचार कार्य शुरू कर दिया। एक सेकंड। तो वहां उन्होंने प्रचार कार्य भी शुरू कर दिया। तो वहां से उन्होंने फोन किया, "भाई प्रभुपाद, हम पाकिस्तान आ गए।" वहां जाकर उन्हें बहुत सारी कठिनाइयां सहन करनी पड़ी। तो वो एक अलग विषय है, बट ये एक होता है, भाव होता है, शरणागति का भाव होता है कि कहीं भी जाना पड़े। एक बार प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य को, तमाल कृष्ण महाराज को बोला, यू गो टू चाइना एंड प्रीच। वो अमेरिका में प्रचार करते थे, बहुत सक्सेसफुल थे, बहुत ज्यादा। उनके बराबर किसी को सफलता नहीं मिली थी। रूपा जी ने बोला यू गो टू चाइना एंड प्रीच। तो वो तुरंत, उन्होंने ये नहीं सोच माइंड किया कि अरे मैंने इतना मेहनत, इतना कुछ खड़ा किया, कमाया, वो सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। रूपा जी ने बोला है तो तुरंत, कोई चिंता नहीं कि चाइना में कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे करेंगे, है ना। इधर रूपा जी ने किसी को रशिया भेजा, किसी को ऑस्ट्रेलिया भेजा, किसी को अफ्रीका भेजा। तो ऐसे प्रचार हुआ। इतना इजी नहीं है प्रचार करना, और विशेषतः विदेशों में। इंडिया में तो फिर भी इंडिया में भी हम करते हैं तो इतनी परेशानी उठानी पड़ती है, तो सोचिए विदेशों में कितनी परेशानी भाई। यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं कृष्ण क्या है, कौन क्या है, एक साधु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये शरणागति है। तो सबसे पहले शरणागति हम भगवान से भी पहले शरणागति हमारी होती है गुरु और वैष्णव के प्रति। अगर हम अपने गुरु या वैष्णव के प्रति ही शरणागत नहीं है, उनकी ही आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे, तो भगवान की आज्ञा का पालन हम क्या करेंगे। तो ये लिख रहा है कि भगवान की सेवा के लिए एक जो भक्त है वो नहीं डरता किसी भी स्थान पे जाने से। रूपा जी अकेले अमेरिका के अपने गुरु के आदेश से, है ना। 70 साल की वृद्ध अवस्था, जेब में सिर्फ 40 रुपए, और कोई कांटेक्ट नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, कोई नोन भी नहीं, और चल पड़े। और साथ में क्या है, संदूक में क्या है, सिर्फ श्रीमद् भागवतम और कुछ नहीं है उनके पास। एक एक टिफिन है खाना बनाने के लिए, एक दो धोती कुर्ता है, और थोड़ा सा रूटीन का सामान, बस। और जेब में क्या है, 40 रुपए, और उसका भी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो तो रुपए हैं। यूएस में क्या चलता है, डॉलर। और चल पड़े लोग अपने गुरु की सेवा के लिए। सबने बोला स्वामी जी मत जाइए, मत जाइए।
आप वृद्ध हैं, मर जाएंगे, वहां की सर्दी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे आप, वहां की कंडीशन है। वो तो छोड़ो, 33 दिन का वाटरवे से जो इंडिया से अमेरिका का जो रास्ता है, वो 33 दिन, 33 डेज उस टाइम 1965 में प्रभुपाद को लगे थे। और उसके बीच से उन 33 दिनों में प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट अटैक आ गया, 2 बार। प्रभुपाद जी ने डायरी, उसमें एक डायरी है, प्रभुपाद जी उस समय एक डायरी लिखते थे, उसका नाम है जलदूत डायरी, कहीं पढ़िएगा। जिसे प्रभुपाद लिखते हैं, अगर मुझे थर्ड हार्ट अटैक आया तो मैं सर्वाइव नहीं करूंगा। और सी सिकनेस, उल्टियां हो रही हैं, सिर दर्द हो रहा है, ढेरों चीजें। सबने बोला, अरे स्वामी जी मत जाइए, आप मर जाएंगे। रूपा जी ने बोला, अपने गुरु की सेवा करते हुए, उनका आदेश पालन करते करते अगर मैं मर गया, तो मैं समझूंगा जैसे युद्ध स्थल में एक जो सिपाही है वो शहीद होता है, वीर गति को प्राप्त होता है, वही मृत्यु मुझे प्राप्त हुई है। मरना है तो गुरु की सेवा करते करते मरना है, किसी वृंदावन की किसी कुटिया में भजन करते करते नहीं मरना। अगर गुरु ने बोला है भजन करो तो भजन करो, अगर गुरु ने बोला है ये अमेरिका जगह प्रचार करो तो फिर अमेरिका जगह प्रचार, जो गुरु ने बोला है वही हमारा भजन है। एक जब वृंदावन का कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना, वृंदावन मंदिर का, तो अ, अब उस समय क्या होता था, सीमेंट इतना आसानी से नहीं मिलता था जितना आज इजीली हमको मटेरियल मिलते हैं। उस समय 1970s में इतना इजी नहीं होता था। और वृंदावन यानी यूपी, यूपी में आप जानते हैं गुंडई है ना, गुंडईपन मतलब बहुत ज्यादा है। तो भक्तों को बड़ी परेशानी होती थी, लोग सीमेंट चोरी कर ले, सीमेंट ही चोरी करके भाग जाते थे। तो इस तरह एक भक्त थे, तो प्रभुपाद के पास है, प्रभुपाद जी मैं ये कंस्ट्रक्शन की सेवा छोड़ना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला क्यों? वो बोले, प्रभुपाद जी ये हम मैं इसमें इतना बिजी हो गया हूँ, इतना बिजी हो गया हूँ, मुझे जप करने का समय ही नहीं मिलता, मैं एक माला भी जप नहीं कर पा रहा हूँ। आपने तो बोला है 16 माला हमें प्रतिदिन जप करना है, मैं क्या करूँ? तो मैं ये सेवा छोड़ना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी से क्या बोलते हैं, प्रभुपाद बोले, यू काउंट दीज सीमेंट बैग्स, दिस इज हरे कृष्णा फॉर यू। तो ये बोला, तुम ये सीमेंट बैग को गिनो, यही तुम्हारा जप है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भी ये करें। तो बट ये बहुत ही विशेष परिस्थिति थी। तो उस समय अगर गुरु ने बोला अगर वही करना तुम्हारा जप है तो फिर वही करना, अब उसके लिए हरे कृष्णा करना सही नहीं है। तो मतलब कहने का भाव ये था कि जो गुरु ने बोला है वही जो चीज है ना, वही हमें हमारा इस बहुत जगह से उद्धार करेगी। अब ऐसा नहीं है कि वन मेडिसिन फिट्स ऑल, सबको बुखार हो तो सबको पैरासीटामोल दे दो, नहीं ऐसा नहीं, आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं। आध्यात्मिक जीवन में जो दवा है वो हर व्यक्ति के लिए विशेष है ना। एक दवा जो एक व्यक्ति के लिए कार्य कर रही है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो जहर हो सकती है। हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति की समस्या, हर व्यक्ति का जीवन, हर व्यक्ति का भूत भविष्य अलग है ना। हर व्यक्ति की परिस्थिति, हर व्यक्ति की मानसिकता अलग होती है। तो उसकी परिस्थिति को समझकर एक जैसे कोई एक्सपर्ट डॉक्टर होता है वो उसको विशेष दवा देता है, उस तरह ये जो गुरुजन होते हैं ना, ये डॉक्टर होते हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स, जो हमारी बीमारी की गंभीरता को समझकर हमें उपाय बताते हैं। तो फिर जो उपाय बताएं उससे हमें अपनाना चाहिए, है ना। तो कई प्रकार की वैष्णव संप्रदाय है, ब्रह्म माधव ब्रह्म संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, तो ये 4 प्रमाणिक संप्रदाय है ना। तो इस्कॉन, जो हम इस्कॉन है वो ब्रह्म संप्रदाय में आता है, ब्रह्मा जी से जो आती है। और बाकी भी अनेक संप्रदाय, पुष्टि मार्ग है, राधा वल्लभ जी हैं, कई प्रकार के मार्ग हैं, सब प्रमाणिक है, ऐसा नहीं है कि कोई गलत है। पर हम जिस संप्रदाय में जुड़े हैं और हमें जो आदेश हमारी संप्रदाय के गुरु से मिल रहा है, हमारा उद्धार उनसे ही होगा, है ना। अगर मैं
एक संप्रदाय में हूँ और मैं दूसरी संप्रदाय के आदेश को देखकर उनको फॉलो कर रहा हूँ, तो फिर हमारा उद्धार नहीं होगा, फिर हमारी खिचड़ी बन जाएगी, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, है ना? तो आइडेंटिफाई वन, और फिर उसके साथ ईमानदारी के साथ लॉयल लॉयल रहें। ठीक है। भगवान की कृपा से हम एक संप्रदाय के टच में आए हैं, संपर्क में आए हैं, तो फिर उसके साथ विश्वास विश्वास पात्र बने रहें, लॉयल रहें, ईमानदार रहें, तो फिर हमारा जो उद्धार है वो होगा। ठीक है ना? अगर हम रहेंगे एक में और देखेंगे दूसरे को, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो आध्यात्मिक जीवन जो है थोड़ा सा, मतलब उसमें सावधानी, गुरु पूजा में एक शब्द आता है, वंदे मुवि सावधान मते, जाहर प्रसाद पाए, ए भव तुरिया जा, कृष्णा प्राप्ति होए जहाँ होइते। प्रसाद क्या है यहाँ का, कि इस भव सागर से, वंदे मुई मतलब भव, इस संसार से हम पार हो जाएंगे और क्या प्राप्त होगा, कृष्ण कृष्ण मिल जाएंगे। पर क्या एक ही चीज करनी है, सावधान। सावधान करने को बोला गया है। जैसे आग होती है ना, आग, अगर हम अग्नि के बहुत ज्यादा समीप जाएंगे तो क्या होगा, जल जाएंगे। बहुत दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, जो गर्मी है वो हमें फील ही नहीं होगी, है ना? तो हम क्या करते हैं, अग्नि जलाते हैं, है ना, अग्गा पा बाल दें, ते ओदे 2 फुट दूरी तक बहने, है ना, लोड़ी ते जो अपनी सर्दियां ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗ ਜਲਾ ਕੇ 1-2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ सेफ डिस्टेंस अपन को बहना होता है। गुरु को भी क्या है, अग्नि के समान बोला गया है शास्त्रों में। तो सावधान रहना चाहिए, ऐसा इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। बस जो मिला है उसे स्टिक रहे, उससे ही हमारा उद्धार अवश्य होगा, और इस पर विश्वास रखे। रूप गोस्वामी कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन। उत्साह रखें, निश्चय रखें और धैर्य रखें, पेशेंस रखें। चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा। गुरु महाराज क्या, गुरुदेव कहते हैं, ये जो भक्ति की विधियां हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण सेवा, है ना, प्रोग्राम स्टैंड करना, संडे संडे आना, मॉर्निंग प्रोग्राम, अपना जप साधना करना, इन विधियों को ईमानदारी से पालन करें, भगवत प्रेम अवश्य प्राप्त होगा। तो इस पर विश्वास रखें। ठीक है, तो इसके साथ ही हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा। आज है 4 अप्रैल। रूपा जी का कोट पढ़ लीजिए।